जब से वो मैके गई है, गुज़श्ता रोज़ सख्त गर्मी पड़ी, इस कदर शदीद कि मेरा मुंह भी मेरे शनाख्ती कार्ड पर छपी तस्वीर जैसा हो गया। लेकिन खुदा बड़ा मुस्बब अलासबाब है, उसने दफ्तर से घर पहुंचते ही मेरे लिए ठंडी हवा का झोंका चला दिया। बेगम साहिबा की जानिब से ये खुशखबरी मिली कि वो बरोज़ इतवार बच्चों समेत इस्लाम आबाद अपनी बड़ी बहन के यहाँ 6 रोज़ के लिए जाना चाहती हैं। वल्लाह, ये सुनकर दिल ऐसा बाग बाग हुआ कि मैंने उसी वक्त हंसी खुशी उन सब की ऑनलाइन टिकटें करवा ली। ये रिस्क ही नहीं लिया कि कल करवा लूँगा, मबादा बेगम साहिबा का इरादा ना बदल जाए। आंदियाँ नसीबा ना ले घड़ियाँ। दुआ रहेगी मेरे क़ारीन में जो बाल बच्चों वाले हैं, उनको भी ऐसी अमन व शांति की घड़ियाँ नसीब हों। फितरत जब आप पर मेहरबान होती है तो हर शय हसीन लगने लगती है। आज झुलसती धूप भी सुहानी और क्यारी में खिला जंगली गहरा जर्द फूल भी गुलाब लग रहा है। मन ही मन में फूल खिल रहे हैं, कुछ प्लान तरतीब पा रहे हैं, कुछ अधूरी ख्वाहिशात सर उठाने लगी हैं। कुछ देर पहले सोच रहा था कि एक दिन बांसों के जंगल राना रेजारट में गुजार कर आऊं। बांसों से बातें करना अच्छा लगता है, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। एक बात तो खान साहब ठीक कहते हैं कि हकीकी आज़ादी का सवाद ही और है। मुझे अच्छे से याद है 8-9 माह कबल वो जब 4 दिन के लिए मैके गई थीं, वो 4 दिन मानू जैसे पलक झपकने में बीत गए थे। खुशी की घड़ियां मुख्तसर होती हैं, बस हर तीसरे घंटे व्हाट्सएप पर किया कर रहे हैं का जो तफसीली जवाब देना होता है, इसका कोई हल हो जाए तो अच्छा है। बस कुछ होता यूं भी है कि मुद्दतों बाद अपने घर में अकेले रहकर वहम से आते हैं कि जैसे इधर से कोई बर्क रफ्तार हैवला सा गुजरा है, या किचन से आवाज़ें आ रही हैं, या अचानक कानों में बेगम का तकिया कलाम गीबी आवाज़ की सूरत गूंजने लगता है। शेम आन यू, बस उसी सबब सहम सा जाता हूँ। शायद जहन इस बात को मुकम्मल कबूल नहीं कर पाता कि शाह तू सचविच पूरा आज़ाद हैं। मीठे पर कोई पाबंदी नहीं होती, शर्ट उतार के घुमा के अपनी मर्जी से फेंक सकता हूँ। सुकून से नेटफ्लिक्स देखता हूँ और कोई पूछने वाला नहीं होता कि पिछले सीन में किया हुआ मुझे बताएं, मैंने नहीं देखा। ऐसी शांति होती है कि घर के उक़बा खाली प्लॉट से झींगरों की टीटी भी सुनाई देती है, वरना वो कब सुनाई देती थी। पिछली बार इन घड़ियों में घर की दहलीज पर एक नन्हा मेंढक भी खुशी से फदक रहा था। ऑफिस में बेसबब खुश रहता हूँ, इस तब्दीली का राज मेरे कोलेग्स जान लेते हैं, खासकर हमारे चीफ अकाउंटेंट जिन्होंने 2 शादियां कर रखी हैं और 2 घर ले रखे हैं। उनका एक पैर एक घर में होता है तो दूसरा दूसरे घर में, दरमियान में ससुराली तंग कर देते हैं, मगर मुकद्दर के धनी हैं। हमारी दोनों भाभियां वरासती तौर पर काफ़ी मालदार हैं। वो मुझे रश्क भरी नज़रों से देखते हैं, कहने लगे, यार मेहदी, असल अमीर तुम हो। मैं ऐसी खुशी का एहसास चाहता हूँ मगर नसीब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन सच्ची बात है वो मेरे लिए बहुत खुश होते हैं। मेरा एक दोस्त एडवोकेट लंदन हाई कोर्ट इनाम राना है। हमारी भाभी पॉलिश हैं, साल में एक बार क्रिसमस के पास पोलैंड जाती हैं। वो दिन इनाम राना की ज़िंदगी के सालाना खुशगवार तरीन दिन शुमार होते हैं। दिसंबर 2024 की छुट्टियों में वो भाभी को एयरपोर्ट उतारकर खुशी खुशी घर वापस जा रहे थे। फट जज्बात में गाड़ी में ऊंचा म्यूजिक लगाकर सीट पर फुदकते हुए गाड़ी तेज भगाने लगे। खुशी दीदनी थी, और फिर ऐसे लम्हों में इंसान का दिल चाहता है वो लौनडा बिन जाए और लपाड़ों जैसी हरकत करे। ओवर स्पीडिंग पर चालान हो गया। अफसुर्दा लहजे में मुझे कॉल करके कहने लगे, मेरा ट्रैफिक चालान हो गया है। मैंने आम बात समझते हुए कह दिया कि कोई बात नहीं, चालान का किया है, तुम ये दिन एंजॉय करो। बोले, मेरी जज की पोस्ट के लिए रिकमेंडेशन गई हुई हैं, मेरे कैरियर के लिए ट्रैफिक चालान बहुत बुरा साबित हो सकता है, मुझे टेंशन लग गई है। परेशान से रहे, पर मौला का करम है उनका दोस्त सादात से ताल्लुक़ रखता है, दुआ की और रब ने मजलूम सैयद की दुआ सुन ली। वो आजकल पार्ट टाइम जज भी हैं। हाँ, गम खुशी का साथ चोली दामन का साथ है। यूं भी नहीं कि हर लहजा खुशी महसूस होती रहे, मुझे भी एक अटकल आन पड़ती है। गई है जब से वो मैके, अजब ही हाल है अपना। मैं खाना खुद बनाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं।